अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ में से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानीज आर टेंस आफ्टर चैंपियन ट्रॉफी फेलियर और मेजर राइट मेजर को रवारे की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मालिक शक्लान इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रोड्यूसर मैं अपनी कॉफी पी लिया। तुम पी चुके हो अपनी कॉफी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताओ क्या खबर है आज की, क्या गप है प्रोड्यूसर? पाकिस्तान पाकिस्तान क्या करना है बताओ, पाकिस्तान में क्या हो गया? सर, पाकिस्तान ने एक हाईटेक वो निकाला है सर, टेक्नोलॉजी। कौन सी? बारिश के पानी को साफ करने के लिए। आपने वीडियो देखी होगी, एकदम दन 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 3 लोग लेके भाग रहे हैं, पानी साफ कर रहे हैं ग्राउंड से। पाकिस्तान में बारिश हो गई सर मैच में। हाँ। भाई ने वाइपर लगवा दिए भाइयों ने कि ग्राउंड साफ कर, पानी निकालो, वाइपर मारो। तो नहीं, वो तो होता रहता है। ग्रेल और दीवारें ही बनाने में रह गए, ग्राउंड का सब। मुझे पता है क्या लगता है प्रोड्यूसर, ये जो पूरा पाकिस्तान का मामला है ना कि हम बनाएंगे ये स्टेडियम बनाएंगे, होस्ट करेंगे, ये लोग क्यों फेल होते हैं पाकिस्तानी? मैं आपको आज बताता हूं। इनका जो इंटेंट है वो गलत है, इनकी जो नीयत है ना पाकिस्तानियों की, वो नीयत ठीक नहीं है। राइट? वो नीयत कैसे, बताइए, वो कैसे ठीक होगी? देखो मैं बताता हूं। वो जो नीयत है पाकिस्तानियों की, उसमें रादर देन सेइंग कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी करनी है, हम इसके बारे में प्लानिंग करेंगे। पैसा तो खर्च करा ना हम लोगों ने। हाँ, पैसा तो खर्च करा, पैसा पहले भी खर्च कर सकते थे। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इनडिसीजन, पॉलिसी पैरालिसिस, मैं वो सब चीजों पे नहीं जा रहा हूं। आप इनके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखें, पिछले साल की आप इनके आर्मी चीफ की स्पीच देखें। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम इंडिया को, हमें क्या दिखा रहे हो यार? हमें क्या लेना देना तुम्हारे स्टेडियम बने ना बने, तुम वहां पे धनिया बो, क्रिकेट खेलो, हाउ डज इट मैटर टू अस? इनके यूट्यूबर हम इंडिया को दिखा देंगे और हम ये बचपन से ही इनके दिमाग में कीड़ा डाला जाता है कि हम इंडिया को दिखा देंगे, हम कुछ ऐसा पॉइंट अपना प्रूव कर देंगे जिससे इंडिया हिल जाएगा। दिखा दिया इंडिया को। अब उन्होंने दिखा दिया इंडिया को। अच्छा, फिर बेइज्जती भी महसूस नहीं करते पाकिस्तानी, उनके ब्लड में है कुछ, वो आने जाने वाली चीज है, इज्जत जो है ना, इनको बेइज्जती भी महसूस नहीं होती। अब इसने क्या बोला कि आप उनको शिकस्त फाश देंगे और आप जाइए और आप जब पड़ोसी मुल्क को हराएंगे तो 25 करोड़ पाकिस्तानी, ये पागल है 25 करोड़ पाकिस्तानी, आप इनका दिल जीत लेंगे क्योंकि आपने इंडिया को हरा दिया? यार ये क्या लॉजिक है? यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, टॉक लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। आप उनको शिकस्त फास देंगे, वो बोला, ये आके हाफ देंगे, उनको नहीं पता। अब ये देखो ना, ये कहते हैं कि आप उनको शिकस्त फाश देंगे और ये कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, क्या? नथिंग। The only thing that they are speaking about is, किसी तरीके से हम, अब वो कोई ये कहने लगा कि इंडिया से बोलो कि हमारे साथ 10 टेस्ट मैच खेलें, 10 वनडे, 10। यार ये पगलाई हुई कौम है, इसका जो नजरिया है हर चीज में पाकिस्तानी है, सॉरी माफ करना, इंडियन है। इन द सेंस दैट फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम अ दिस थिंग, इंडियन खाका, एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हम इंडिया को हरा देंगे, हम इंडिया को शिकस्त फाश देंगे, हम इंडिया को दिखा देंगे कि हम स्टेडियम इंडिया के सामने उतरेंगे तो हाफ देंगे। ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप इसलिए स्टेडियम बनाओ क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। आप हमें मत दिखाओ, आप इसलिए बेहतरीन खेलो क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, रादर देन पुटिंग इंडिया इन एवरी कॉन्वर्सेशन। राइट? पुट पाकिस्तान इन एवरी कॉन्वर्सेशन। This they do not do. ये सब नहीं करते। ये इन लोगों का बस यही है कि इंडिया को हरा के आ जाओ। आर्मी चीफ ने बोला भी था कि आप कुछ भी हो जाए, आप T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से मत हारना। बाबर आजम क्यों हीरो है सर उनका? क्योंकि उसने एक T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया है। बस यही एक रीजन है कि बाबर आजम उनका कैंग बन के घूम रहा है। बस उसमें अच्छी बैटिंग कर ली थी भाई ने। हाँ, और उसके बाद उसका बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद बेड़ा वो कोई किसी, वो असली हीरो वो क्यों है? क्योंकि उसने जीता था उसमें। कोई नहीं ये बोल रहा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को कि तुम्हें शुरू में, अभी नहीं, अभी तो दे आर आउट,
अभी तो of the शिकस्त फाश मिल गई है उनको। लेकिन पहले भी उनको किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी लानी है, तुम उसकी मेहनत करो, क्या तैयारी है, तुम इंडिया को हरा दो, बाकी सारे मैच तुम हार जाओ, बस तुम इंडिया को हरा दो। ये क्या है कि ये क्रिकेट नहीं है, ये नफरत है, ठीक है, ये नफरत है। इसीलिए ये पूरी कौम डिप्रेशन में चली जाती है हारने के बाद। ये टीवी तोड़ना, ये कहना कि हम लुट पिट गए, और ये सब दुबई के स्टेडियम, हाँ, दुबई के स्टेडियम में हमें जलील कर दिया और पूरे कौम को जलील कर दिया। क्यों? क्योंकि इनमें शुगर वाला हाई है, या फिर कह दो कि कोकेन टाइप का नहीं होता कि अचानक लोग कहते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स को अचानक हाई मिलता है तो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। ये ड्रग एडिक्ट्स है, ये इनको तभी इनका मेंटल स्टेचर कि हम इंडिया को हरा देंगे। इंडिया में भी पाकिस्तान को लेकर कॉम्पिटिशन है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं करते, लेकिन हमारा वो लेवल का नफरत नहीं है जो पाकिस्तानियों में पाई जाती है। दे जस्ट हेट यू। सर नफरत आप किससे करते हैं? जिसके बारे में लगता है कि वो आपसे अच्छा कर रहा है। ऑन द वो ह्यूमैनिटी में यही होता है कि नफरत उसी से होती है कि आप चाहते नहीं हो वो अच्छा करे, लेकिन वो अच्छा कर रहा होता है। पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि इंडिया अच्छा ना करे, लेकिन इंडिया तो मुझे नहीं समझ में आया इनका पूरा ना। हम स्टेडियम बना के इंडिया को दिखा देंगे, हम मैच में इंडिया को हरा के इंडिया को दिखा देंगे। अच्छा, ये चल रहा है कि कई जगहों पे कमेंट्स आ रहे हैं और ये सोशल मीडिया में कि मान लीजिए अगर उस दिन पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया होता तो एक बढ़िया वो है सर यूट्यूबर, उन्होंने बोला कि मान लेते अगर इंडिया ने अगर उस दिन तो इंडिया ने गंदी क्रिकेट खेली होगी, तब भी वो पाकिस्तान को हरा देता है, क्योंकि हमारी घटिया क्रिकेट भी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन क्रिकेट से बढ़िया होती है। बात वो है ही नहीं यार। देखो, मैंने तो डे वन से यह बोला था, इंडिया जीते पाकिस्तान मुझे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो इंडिया के साथ खेले, एक टेररिस्ट मुल्क नॉर्मलाइज हो जाए। दैट इज द होल आइडिया यार। उनका पाकिस्तानियों का ये आइडिया थोड़ा, तो पाकिस्तानी कौम है जो कहती है नहीं क्रिकेट विराट कोहली की सेंचुरी, वो तो आवाम कहती है। जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी फौज है, या उनकी जो सरकार है, वो क्या चाह रही है? वो तो यही चाह रही है। तो यार ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं। देखो, एक एंकर ने सर, टीवी एंकर ने पाकिस्तानी सुनील गावस्कर साहब से पूछा कि कैसे इंडिया पाकिस्तान नॉर्मल क्रिकेट खेल सकते हैं, बायलैटरल सीरीज खेल सकते हैं। उन्होंने सीधे बोला कि पहले तो शांति लाओ, बॉर्डर्स पे पीस करो, उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हम सोचेंगे कहीं कि क्या करना है तुम्हारे साथ क्रिकेट को लेकर, और ये सारी चीजें। देखो ना, मैं एक बात बताता हूँ, अगर इंडिया की इकोनॉमी खराब होती, ठीक है, आज की तारीख में पाकिस्तानी अमन की बात कर रहे हैं और सारे पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि हम अमन का हाथ बढ़ा रहे हैं, और भारत हमारे अमन का हाथ नहीं थाम रहा। हम 10 कदम लेने को तैयार हैं, भारत 5 कदम लेने को भी तैयार नहीं है। ये पाकिस्तानी अक्सर सोचते हैं और बोलते हैं, राइट। आज की तारीख में पाकिस्तान इसलिए ऐसा बोल रहा है प्रोड्यूसर, क्योंकि पाकिस्तान की कमर टूटी हुई है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, जमीन में रेंग रहा है केंचुए की तरह, सांप भी नहीं बोलूंगा, केंचुए की तरह रेंग रहा है। दैट इज वाई यही पाकिस्तान कुछ समय पहले जब इनके पास अमेरिकन मनी थी, इसी पाकिस्तान ने चढ़ बढ़ के 26-11 करा और पार्लियामेंट अटैक करा। तो आज जो पाकिस्तान का आप रूप देख रहे हैं, ये मुनाफकत है, ये हिपोक्रेसी है, ठीक है। ये आज की तारीख में कमजोर हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कल इनके पास पैसा हो जाएगा, दोबारा 26-11 करेंगे। इनकी फितरत जिहाद की है। जैसे ही पैसे आ रहे हैं सर, हो क्यों नहीं हो रहे हैं, काहे नहीं हो रहा है? रियासी का अटैक नहीं हुआ सर? नहीं, मैं देखो, एक तो है जेएनके में, द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जेएनके, ठीक है, अभी यूनियन टेरिटरी है। मैं कह रहा हूं रेस्ट ऑफ इंडिया में, हाँ, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी कोशिश करेंगे, दे विल कंटिन्यू टू डू इट। इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। वो साइकोलॉजिकल फैक्टर अभी क्रिकेट में निकल रहा है, क्योंकि क्रिकेट से ज्यादा इनका बस चल नहीं रहा। जिस दिन इनका बस चलेगा, जिस दिन इनके पास पैसे आएंगे, और जिस दिन अमेरिका अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होगा, ये फिर से जिहादी छोड़ेंगे। ये इनके खून में है, ये इनके ब्लड में है। ये अपने आप को कहते हैं कि वी आर पीसफुल पीपल एंड हम लोग अमन चाहते। ये कोई अमन नहीं चाहता। इतने साल आपने जंगें हमारे ऊपर थोप दी, अटैक कर दिया, तब क्या था? तब पीसफुल नहीं थे? तब भी उतने ही पीसफुल थे जितने आज हो भाई। तो ये सब फ्रॉड चीजें हैं, आई नो देम वेरी वेल। मैं इनकी नस नस से वाकिफ। मैं थोड़ा सा क्रिकेट से डाइवर्ट हो रहा हूँ सर। ट्रंप ने आप बोले ना कि ट्रंप अगर अमेरिका पैसे देगा, ट्रंप ने अभी 395 मिलियन दिया सर F-16 के लिए इनको। वो अचानक, क्योंकि एक तरफ आप यूएस एड रोक देते हो, एक तरफ आप 395 मिलियन लमसम 400 मिलियन सर आप दे रहे हो कि F-16 को अपने जोड़ तोड़ लो, सही कर लो। ये क्या है सर?
ये कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान को खरीदा जा रहा है। यूएस एड बंद कर दी क्योंकि यूएस एड फालतू का खर्चा है, ये वो। लेकिन नाउ दे आर गिविंग मनी एंड दे हैव वेरी क्लियरली सेड यू विल नॉट यूज इट अगेंस्ट इंडिया, तो whom will it use it against? अफगानिस्तान, ईरान। बेसिकली गेम अफगानिस्तान का भी नहीं है, ईरान का है। बेसिकली गेम ईरान का है। अफगानिस्तान कुड भी 30%, 70% ईरान का गेम है। मैं तो ये अपने चाणक्य डायलॉग्स में कई बार बोल चुका हूं कि ईरान की पीठ पे छुरा घोपेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान गद्दारी करेगा ईरान के साथ। ये बिरादर इस्लामी मुल्क वाला जो फ्रॉड जो 420 इन लोगों ने चला रखी है ना, बिरादर कोई बिरादर नहीं है। अमेरिका से पैसे ले रहे हैं ये लोग, अमेरिका इनको F-16 दे रहा है। अमेरिका कह रहा है तुम इंडिया के ऊपर नहीं तो किसी चाइना को मारना है F-16 से, है ना? तुम मारोगे। अच्छा, दूसरी चीज है किसको? अफगानिस्तान में अटैक करोगे। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान डेली पाकिस्तान में अटैक कर रहा है। अमेरिका डजंट केयर। अमेरिका को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा। कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया सर इन अटैक्स को लेकर। कोई हल्का फुल्का किसी ने बोल दिया होगा, कहीं भूले बसरे, वो किसी एमपी ने बोला, मतलब कांग्रेसमैन ने बोला होगा, वो कांग्रेसमैन ने बोला होगा। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट की वी कंडेम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये वो, नोबडी इज इंटरेस्टेड यार। अब नोबडी इज इंटरेस्टेड तो ये क्यों दे रहे हैं? आपका यही सवाल है ना कि 400 मिलियन एक बार पहले भी दिए थे इन्होंने। हाँ जी, 1-1.5 साल पहले बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन, अब ट्रंप ने दे, अब ट्रंप दे रहा है। इट इज, देखो बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि जब ये लोग वहां से अटैक करेंगे, जब इजराइल अटैक करेगा, ठीक है, तो आपको, या फिर जिस तरीके से इन्होंने सीरिया को खत्म कर दिया, राइट, फिर उसके बाद बीच में इराक है, इराक के बाद आता है ईरान, ईरान के बाद आता है पाकिस्तान, ठीक है। एक तरफ समंदर है, एक तरफ ईरान के पाकिस्तान है, फिर ऊपर अफगानिस्तान, एटसेट्रा एटसेट्रा, लाइक दैट, ठीक है। दैट इज हाउ द ज्योग्राफी प्लेस। पाकिस्तान इज ऑन द सदर्न पार्ट, ठीक है जी। नाउ साउथ ईस्टर्न, मतलब थोड़ा सा नीचे जी, वो पूरा जो इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का भी वो पाकिस्तान से, वो अफगानिस्तान से लगता है, और बलूचिस्तान का उनके बलूचिस्तान से, सिस्तान बलूचिस्तान से, वो जो पूरा सदर्न एरिया है, ठीक है जी। वहां पे जब फोर्सेस आएंगी इजराइल की, अमेरिकन की, या कुछ भी अंदर करेंगे वो लोग, चाहे डायरेक्टली उनकी फोर्सेस ना आए, वो जब ईरान के अंदर डिसअफेक्शन होगा और लोग सड़क पे आएंगे और सिविल वॉर की सूरत होगी वहां पे, उस समय पाकिस्तान को बोला जाएगा कि तुमने पैसे पकड़े थे उनसे, अब तुम मारो ईरान को, ईरान के फौजी अड्डों पे, सैनिक अड्डों पे तुम हमला करो, तुम ईरान का जो ध्यान है इधर की तरफ डाइवर्ट करो पाकिस्तान की ओर। और अमेरिका और पैसे देगा, अभी देख लेना, अमेरिका और पैसे देगा, अमेरिका इसमें रुकेगा नहीं, अमेरिका अब पाकिस्तान को और पैसे देगा। ये फंडिंग चलेगी जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बोलता हूं तो मुझे मैसेज भी, जो मुझे जानते हैं मैसेज भी करते हैं कि मेजर साहब आप बड़े सख्त अल्फाज नहीं, सच अल्फाज है, सख्त हो मुलायम हो उससे क्या लेना देना है, सच होना चाहिए, सच है या झूठ है। बात यह है कि पाकिस्तान इटसेल्फ इज यूजलेस, किसी को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, किसी को पाकिस्तान की आवश्यकता। नाउ चाइना हैज स्टॉप्ड गिविंग मनी सर। देखो, बात यह है ना कि ओवरऑल जियोपॉलिटिकल पिक्चर देखो, चाइना फंड करेगा, बट वो जो एक तरीका अभी 4-5 साल 3 साल, लेट मी जस्ट कंप्लीट माय दिस थिंग। चाइना फंड करेगा, लेकिन मोर देन चाइना, प्रोड्यूसर व्हाट विल हैपन इज दैट पाकिस्तान हैज अग्रीड टू बी यूज्ड बाय ग्रेट पावर्स। पाकिस्तानियों को लगता है कि हम बहुत अहम हैं, आप अहम नहीं हैं भाई साहब, आपकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। अमेरिकन तब आपको पैसा देते हैं, और ये इतिहास गवाह है, इसका तारीख गवाह है, आप देख सकते हैं अगर मैं गलत बात कह रहा हूं। अमेरिकन आपको कब पैसा देते हैं? अमेरिकन आपको तब पैसा देते हैं जब उनका अफगानिस्तान में इंटरेस्ट होता है। अमेरिकन आपको तब पैसा देते हैं जब आपका इस्तेमाल करना होता है रूस के खिलाफ। मैं पहले की बात कर रहा हूं। अमेरिकन अब पैसा दे रहे हैं क्योंकि आपका इस्तेमाल करना है किसी और के खिलाफ, वरना अमेरिकन कहते हैं कि ठीक है, हमने तुम्हें इतने दशक पहले, इतनी दिहाई पहले हमने तुम्हें F-16 दिया, हम तुम्हें F-16 का पैसा क्यों दे रहे हैं भाई? हम तुम्हें पैसा क्यों दे रहे हैं F-16 के लिए? हम तुम्हें फंड क्यों कर रहे हैं? देखो, जब भी आपको कोई पैसा देता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। जब भी आपको कोई पैसा देता है, इस चीज का ध्यान रखना कि दैट पर्सन वांट्स समथिंग फ्रॉम यू, ही वांट्स समथिंग फ्रॉम यू। पिछली बार दिए थे सर, उसके बाद ईरान पे एक स्ट्राइक तो की थी पाकिस्तान ने। नहीं, वो ठीक है, पहले ईरान ने करी, फिर पाकिस्तान ने करी, वो ठीक है। पहले पाकिस्तान ने करी, आई थिंक तब। नहीं, पहले ईरान ने करी थी। हाँ जी। ईरान ने कुछ लोगों के ऊपर मिसाइल मारी थी, फिर पाकिस्तान ने कुछ मारा था, उसने बलोची मार लिए थे जी। सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करी थी। अमेरिका और पैसे देगा,
ये 400 मिलियन पे आप मत रहना, अमेरिका और पैसे देगा और ये सारी की सारी तैयारी 70-80% मैं कह रहा हूं, 100% नहीं कह रहा, 70-80% तैयारी ईरान की हो रही है, 20-30% तैयारी अफगानिस्तान के अंदर की प्रेशर वहां पे बना रहे। दैट इज वाई पाकिस्तान इज बीइंग प्रॉप्ड अप। ये पाकिस्तानियों को गलत फहमी है कि लोग हमें इसलिए पैसा देते हैं कि हम बड़े अहम हैं। कोई जिंदगी में किसी का भाई नहीं है, कोई किसी को पैसे नहीं देता, सब पैसे के यार हैं भाई, साफ सीधी बात है। और इस फंडिंग में सर चाइना से पाकिस्तान को दूर करने का कितना वो है सर? एक ये बात चल रही ना कि अमेरिका चाहता है कि चाइना नहीं, देखिए अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान चाइना से दूर हो या पास हो, क्योंकि पाकिस्तान के और ये एक और प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तानियों ने फैलाया है कि हम इतने अहम हैं इसलिए हमें पैसा दिया जा रहा है। नहीं, दिस इज ट्रांजैक्शनल, इट इज नॉट अ रिलेशनशिप, इट इज ट्रांजैक्शनल। अमेरिका कहता है इतने पैसे लो, ये काम करो, कहानी खत्म। अमेरिका ने पहले भी 2 बार यही काम करा था भाई। जो 9/11 के बाद अमेरिका ने पैसे दिए थे, क्या बोला था? यही तो बोला था, ओसामा बिन लादेन के इतने पैसे ले लो। जिस दिन काम खत्म हो गया, अमेरिकन बोरा बिस्तर अपना बांध के निकल लिया। ठीक है, यही काम क्या हुआ था जब 79-89 के बीच में जब सीआई ने फंड करा था, जियाउल हक को पैसे दिए थे, इन्होंने मुजाहिदीन बनाए थे। अमेरिका का जिस दिन काम खत्म हो गया, अमेरिका ने हाथ झाड़ा, अमेरिका वापस चला गया। यही अमेरिका अब कर रहा है। इनको ये लगता है कि ये बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे और हम बड़े अहम हैं। तुम अहम नहीं हो, यू आर अ टूल दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप और खाना ऑर्डर करते हैं, वेटर आपके पास बिल लेकर आता है, आप बिल देते हैं। वो वेटर आपका दोस्त नहीं है, वो रेस्टोरेंट का मैनेजर आपका दोस्त नहीं है, वो रेस्टोरेंट आपका घर का किचन नहीं है। आप आते हैं, एक बढ़िया मील एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप टिप देते हैं, आप चले जाते हैं। यही पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप है, यही पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप है। रेस्टोरेंट वेटर मैनेजर खाने वाने का यही रिलेशनशिप है, इससे ज्यादा नहीं है। ये आर्मीज के बीच में कि भाई पाकिस्तान आर्मी और अमेरिकन आर्मी, क्या है उनका रिलेशनशिप? यस, दे हैव डीप टाइज, बट डीप टाइज किस चीज के लिए? उस डीप टाइज के पीछे क्या है? आज की तारीख में पाकिस्तान के पास अगर पैसा हो तो ट्रंप बोले कि आओ ले लो हमसे हथियार खरीद, उसको पता है इनके पास 2 कौड़ी का पैसा नहीं पड़ा होगा। जी, जैसे उसने मोदी जी को बोला कि आप हमारे हथियार खरीदो, ये स्ट्राइकर की ट्रायल चल रही है और पता नहीं क्या क्या इंडिया में चल रहा है, वो नहीं करेगा। यार देखो, आपकी अहमियत है ही नहीं। आपकी एक जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत थी कि यू आर द गेटवे टू अफगानिस्तान, यू आर द गेटवे टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, जिस दिन ईरान में रेजिम चेंज हुआ, ये पाकिस्तान का फैक्टर भी नलिफाई हो जाएगा। आपको क्या लगता है भारत ने चाबार क्यों बनाया? और इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा ज्यादा। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बात नहीं कर रहा, बात करेंगे बाद में। आज से 5-10 साल देखो, जब रेजिम चेंज होगा, जब ईरान में एक स्टेबल रेजिम आएगी विच इज मोर फ्रेंडली, और ये मुल्ला मौलाना वाली रेजिम को इसका तख्ता पलटा जाएगा, उसके बाद दुनिया पर ईरान इज ऑल्सो इक्वली वेल पोजिशन्ड यार। It is equally, and it is more stable. It is far more stable than Pakistan. It has got far less crime. It has got far less terrorism. It has got a wealth of natural resources. तेल है, गैस है, दुनिया भर की चीजें हैं ईरान के पास। पैसे हैं, पैसे, क्या दिक्कत है? वो ठीक है, आइसोलेटेड है। रेजिम चेंज होगा, उससे सैंक्शंस उठाएंगे, ईरान का प्रोफाइल, इकोनॉमिक प्रोफाइल बढ़ेगा दुनिया भर में, और फिर अमेरिका बोलेगा ठीक है सेंट्रल एशिया से ट्रेड करनी है। ईरान कहेगा आओ, हाँ आओ, आप चाबार पोर्ट है, आपके शिप्स जाएंगे चाबार में, ऊपर जाओ पूरा। और भाई ऊपर जाओ तो ऊपर क्या है? अफगानिस्तान तक। सेंट्रल एशिया से अगर आप और वेस्ट की ओर जाओगे तो यूरोप है। यूरोप ऊपर ही तो है यूक्रेन। जी, यूक्रेन से थोड़ा और पीछे चले जाओ, इधर पूरा का पूरा आपका ऊपर चले जाओगे, रशिया के साथ साथ ऐसे लगता है ऊपर चले जाओगे तो आपका नॉर्दर्न यूरोप है, सेंट्रल यूरोप है, सदर्न यूरोप है, नीचे स्पेन, ग्रीस व्रीस सब। See, if you look at the map of the world, you'll easily recognize that what America is trying to do, what Israel is trying to do. It's very simple. जिस दिन regime change होता है, मैं ये नहीं कह रहा आज होगा, मैं कह रहा हूं इस साल attempt होगा, इस साल कोशिश होगी। वो कोशिश सक्सेसफुल होती है, फेल होती है, I don't know. But they will try. And they will try again and again and again, and there will be a point of time when that mullah regime in Iran collapses. And when that collapses, भाई पाकिस्तान को आप क्यों पूछ रहे हो? पाकिस्तान को आप इसीलिए पूछ रहे हो फॉर वन सिंपल रीजन, आप सेंट्रल एशिया नहीं, या ईरान के खिलाफ नहीं, आप पाकिस्तान को आज की तारीख में पैसे इसलिए दे रहे हो क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। वो न्यूक्लियर बम बनाने के चक्कर में, बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर बम, यू नो, पेयरिंग एंड उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। दैट इज द रीजन वाई। प्लस उनका पुराना टेररिज्म के साथ आज भी है, हमास, हिजबुल्लाह, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। कल अगर ईरान नॉर्मलाइज हो जाता है, एक डेमोक्रेसी ईरान में आ जाती है,
एक फ्रेंडली टू द वर्ल्ड, फ्रेंडली टू द वेस्ट एक रेजिम आ जाती है ईरान में। जी। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? पाकिस्तान का फायदा ही इसलिए, पाकिस्तान ने फायदा ही इसलिए उठाया क्योंकि ईरान आइसोलेटेड है। ये पाकिस्तानियों को जियोपॉलिटिकली सिखाया गया है कि तुम इतने अहम हो कि अगर तुम नहीं होगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ये सब इनकी ये वही चीज है कि शिकस्त फाश देंगे इंडिया को, और शाहीन आप ये कर देना और रिजवान तुम ये कर देना, और कर दिया रिजवान ने। रिजवान ने अंग्रेजी बोल दी सर, बाकी दुनिया सर पकड़ के बैठी। चलो और बताओ प्रोड्यूसर। और सही है सर, उनके आपस में भिड़ंत हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तानियों का। लेकिन वो कल डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, चलो डन डन डन, चलते हैं, वी विल डिस्कस। ठीक है ना, अगले एपिसोड में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक है भैया, राम राम। नमस्ते। आज वो मजा नहीं आया, थोड़ा फन नहीं था क्योंकि डबल मूड हो गया ना दोनों के आपस में। नहीं, मूड कहीं ना कहीं चेंज हो गया। जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में चला पाकिस्तान को लेकर, क्रिकेट बोर्ड को लेकर, और वो ग्राउंड की सूरत हाल पे बात हो रही थी, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। वैसे भी और थोड़ा कहीं फन और नहीं था, निकल गए। जो फन पहले लगाते होते हैं ना वो फन नहीं था। नहीं, आज तो उसने शायद कॉफी उसमें- पहले पी ली थी और और स्टार्ट थोड़ा सा होना चाहिए बीच में, इतना सीरियस टॉपिक भी हो फिर भी थोड़ा बहुत जो है जुगतबाजी होनी चाहिए और आपस में भी होनी चाहिए, तो वो ज्यादा मजा आता है फिर। सियासी माहौल बन गया ना, इसलिए सीरियस हो गया मैटर। अब सियासी वो माहौल। क्रिकेट से उठा के जियोपॉलिटिक्स पे चला गया। मिक्स ही हो गया जी। यही बात इन्होंने सारी डिस्कशन, अगर पूरी डिस्कशन का मोरल निकाले ना, तो मैंने जो बात कही थी वो आज उन्होंने कह दी है कि भाई मफाद परस्ती होती है, और स्ट्रेट अवे कह रहे हैं, और इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल। मतलब इंडिया भी इसमें इस चीज़ में आता है भाई। जब आपको ज़रूरत पड़ती है और पैसे के यार है सारे, तो आपने फिर करना होता है भाई। बेशक अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना है, कुछ ऐसी सिचुएशन में है, इन नॉर्मल वे आप रिश्तों में ले लें तो यही चीज़ जो है वो चलती है, तो क्यों नहीं करेगा। और जो है अमेरिका जो है सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, इतने बिलियन डॉलर दे रहा है, और एड हालांकि बंद कर दी है, तो इसके पीछे स्पेसिफिक रीज़न होगा कोई ना कोई। इन्होंने एक किस्म की क्या सराई की है मेजर सर ने, तो इनकी अक्सर जो है, क्योंकि तजर्बा है भाई बंदे के पास, वो नॉलेज रखता है, और इन चीज़ों के ऊपर अबूर है, और इस बंदे की बात आप टाल नहीं सकते, कहीं ना कहीं रद्द नहीं कर सकते। उन माई ओपिनियन कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि भाई वो अफगानिस्तान के ऊपर वो 9/11 करना, पहले हो जाना, फिर उसके बाद फिर वो अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ना, ये सारी स्ट्रेटजी थी। नाउ ऑन वो ईरान के ऊपर वो करना चाह रहा है, और मेरे लिए भी शॉकिंग था, लेकिन मैं भूल चुका था पीछे कि यार वो क्या हुआ उनके साथ, और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात किस तरह ख़राब हुए, और वो सारी चीज़ें इन्होंने एक किस्म का फ्लैशबैक जो है वो याद दिलाया। और अमेरिका वाकई करेगा और पाकिस्तान को यूज़ करेगा। अब ये अली भाई भी बीच में कह रहे गलत है, नहीं होना चाहिए, गलत है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं है। हम सिर्फ, मैं इन सीरियस नोट कहूँगा कि हम क्या कुछ ऐसा करें कि जिससे ये चीज़ें जो हैं ये आलिया आने वाले वक्त में रुक जाएं। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी, वो पावर नहीं है। हम ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है कि जिसके थ्रू हम प्रॉपर वे में लोगों को जनाब वो बता सकें और उन्हें कन्वेंस कर सकें। अवाम अगर प्रॉपर वे में, सारी अवाम जो है वो एकजुट होके इस चीज़ का फैसला करे कि हमने किसी पे अटैक नहीं करना, हमने तरक्की करनी है और उस वे में, इस लाइन पे नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं रिजॉल्व होंगी अपने वे से। मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये चीज़ें जो है रिजॉल्व होती जाएंगी। अगर आप, वही साहब है, पैसा पकड़ेंगे भाई किसी से, फिर उसको काम तो होगा, वो काम तो निकलवाएगा अपना, तो बोलेगा भाई ये दिया है ना, इस साथ ले उस साथ दे, ये सिस्टम है, तो तू मुझे क्या दे रहा है, मैं तो तुझे पैसा दे रहा हूँ, तू क्या दे रहा है। तो वो बोलेगा भाई मेरे पास अड्डे हैं, वो ले लो, मैं आपको अटैक करने में मदद करूंगा, वो सारा कुछ होगा। ये चीज़ें तो फिर ये सारा सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान आने वाले वक्त में अगर ईरान पे करता है तो इंतहाई घटिया हरकत होगी, और ये होने वाली है, कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि पास में जिस तरह की चीज़ें हुई हैं और उनसे साबित होता है कि भाई वड्डे दिए गए और सारा कुछ अफगानिस्तान पे अटैक किया गया, और ये सारा सिनेरियो अब इधर रिपीट होने वाला है ईरान के ऊपर। तो पाकिस्तान सोचता नहीं है कि यार आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, एक अच्छे एरिया पे हैं, उसको यूज़ करें इन अ गुड वे, ना कि अपने दुश्मन बढ़ाते जाएंगे आप। वही ना, हमसायों को दुश्मन बना ईरान देंगे, भी, अमेरिका ने तो भी, साथ छोड़ जाना है। तो उसने वही जब अच्छा अफगानि- हरकत ने कहना जी निकलो। जब अफगानिस्तान में जब जंग जारी थी, तब अफगानिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान का बड़ा खैरख्वाह था अमेरिका,
जब निकला है उसके बाद पूछा तक नहीं, और उसको फर्क तक नहीं पै रहा कि वही अफगानी जब पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, हमने दुश्मन बना लिया अफगानिस्तान को। अब बना ली है। ठीक वो है, तो अपना वो मफाद निकाल के टीटीपी, चलेगी। वही ना टीटीपी, तंजीमें उनकी तंजीमें बनाई हुई वो सारी हमारे गल पड़ चुकी हैं। और वो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तबाह कौन हो रहा है? पाकिस्तान हो रहा है भाई। मैं आए दिन हमले हो रहे हैं। अभी एक दो दिन हुए हैं, पेशावर में हमला हुआ मस्जिद में। तो कितने हमले जो हैं वो हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये अफगानियों की वजह से या ये टीटीपी की वजह से या बीएलए की वजह से। मतलब ये बीज बोए गए हैं पहले नफरत के, और वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अब अमेरिका जो है वो साथ तक नहीं दे रहा। अमेरिका इतने तक है कि वहां पे अपने हथियार तक छोड़ के चला गया था, दे के चला गया था। जानबूझ के। ठीक है, अभी जो है ट्रंप ने बात की है, अभी ट्रंप ने बात की है कि जो हमारे हथियार अफगानिस्तान में पड़े हुए हैं वो हमें वापस किए जाएं। ठीक है, अभी ट्रंप जो है वापस लेने लगा है अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानी देते हैं या नहीं देते एक अलग बात है। हाँ, ये भी मुमकिन है कि बस ओपनली एक स्टेटमेंट दिया है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखें जी अमेरिका को इस चीज का एहसास है। भाई अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो वो हमारे बड़े बड़े तजिया निगार अगर टीवी पे बैठ के बात करते हैं तो वो कहते हैं अमेरिका का दिमाग खराब है कि वो इतने सारे डॉलर जो हैं और इतने सारे वेपन्स छोड़ के जा रहा है, तो वो किस लिए छोड़ के जा रहा है? उस इसके वक्त पीछे एक बहुत बड़ा प्लान था, वो इसलिए जो बाइडन था ना, ये जो डील हुई थी कि अमेरिका निकलेगा, उस वक्त ट्रंप था। जब ट्रंप फिर उतर गया, फिर जो बाइडन आ गया। जिस वक्त निकले थे उस वक्त जो बाइडन था। तो जो बाइडन ने ये सारी गेम खेली है कि यहाँ पे शांति अमन ना हो। हाँ, अगर उस वक्त ट्रंप होता तो हो सकता है कि हथियार अपने सारा कुछ लेके जाता। अभी फिर से आया है ट्रंप, तो ट्रंप ने फिर से जो है मांग कर दी है कि मेरे हथियार वापस किए जाए। डबल मीनिंग मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, डबल क्योंकि वो इसलिए क्योंकि यार उसके पहले हमने इंटरव्यूज देखे और इस गौरव सर की वीडियो थी, उसमें इंटरव्यू क्लिप और उसके ऊपर बात हो रही थी कि ये अच्छी चीज़ है, वो अपनी जो है वो जंग नहीं चाहता और वो अमन चाहता है, और जो जंगें चल रही हैं उन सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जब इक़्तिदार पे आएगा उसने अवाम को एक किस्म की तसल्ली दी, और जो वो कहता है वो करता है। वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स की तरह या इन लोगों की तरह नहीं है। तो कहीं न कहीं महसूस हुआ कि हाँ ठीक है यार, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो लेट्स गो, ये अच्छा होगा हर खित्ते के लिए, तो बेहतर होगा। नाउ ऑन वो आते हुए जैसे ही वो हलफ उठाया है वो भाई वक़्त बदल दिया, जज़्बात बदल दिया, और वो अपने आपे पे आ गया, और वही जंगें और ज़ेलेंस्की के साथ उसकी जो बहस हुई है वो क्लिप बहुत ही ज़ेलेंस्की के वायरल साथ तो हुआ। बहस हुई है ना। ज़ेलेंस्की से तो कह रहा है ना कि ये तुम जो है मेरे पैसे खा गए हो। तो मतलब वो कन्वर्सेशन सीरियस है यार। मैं वो समझ रहा मतलब था कि खत्म एआई करो ये से सारा कुछ। क्रिएट की गई है, क्योंकि जिस तरह की कन्वर्सेशन चलती नहीं है ऐसे। बड़ी सख्त किस्म की थी। ज़ेलेंस्की भी तो पैसे खा के बैठा हुआ है ना। तो वो भी कह रहा है मेरे बंदे मारे हैं, मेरे लिए कुछ वही करो। बात है ना कि ज़ेलेंस्की से भी कह रहा है ना कि पैसे तुमने खा लिए। वही बात अफगानिस्तान से कह रहा है कि मेरे हथियार वापस करो। ज़ाहिर है उसने अपने हथियार लेके जाने हैं, अपना नुकसान तो नहीं करवाना। जिद्दी बच्चा एक आ क्लिप गया। वायरल बड़ा हुआ है, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर है वो महिला ही है, तो उसको रोते हुए भी दिखाया कि वो ज़ेलेंस्की की जब इंसल्ट हो रही थी तो उस चीज को उसने बड़ा फील किया। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई जब आप किसी के अंडर आ जाते हैं, जब आप किसी का खा लेते हैं तो आप उसके गुलाम हो जाते हैं, फिर वो आपको अपनी मर्जी से चलाता है। तो इसी तरह से अमेरिका करता चला है कि कमजोर जो कंट्री है उनको उठाता है, उनके ऊपर पैसे लगाता है, पैसे लगा के तो अपनी मफाद परस्ती लेता है। लेकिन ट्रंप की बात देखी जाए ना तो वो इजराइल का साथ देगा। इजराइल और ईरान को रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि वो ईरान का दुश्मन है। हम्म ट्रंप जो है, मैं ट्रंप ईरान की जो है बात ना कर रहा यार, हूँ। अभी पता है अमेरिका को क्या दिक्कत आ रही है? अमेरिका को दिक्कत आ रही है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना। वही ना, वही चीज। न्यूक्लियर चीज पावर कह रहा हूं। एक तो बनने से रोकना है, और दूसरी जो सबसे बढ़िया दिक्कत उसको आ रही है वो इंडिया की आ रही है। इंडिया का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो चार बहार वाला है ना, उसको वो कहीं ना कहीं नाकाम करना चाहता है। वो उसको अगर वो सक्सेस हो जाता है भाई, तो अमेरिका की नाक में दम हो जाएगा फिर, क्योंकि वो इंडिया को भी तरक्की याफ्ता कंट्रियों में नहीं तो देखता फिर चाहता। इंडिया और चाहे ईरान की जो है वो ज्यादा लग जाएगी ना, डायरेक्टली लग जाएगी, और वो खुद मुख्तार होना शुरू हो जाएगा ईरान। तो वो कभी भी नहीं चाहता। तो पाकिस्तान का जो है वो ये जाहिर है अमेरिका भी फायदा उठाएगा क्योंकि इनको भी पैसे दिए हुए हैं। तो अभी फिर से दिए हैं F-16 के लिए, रिपेयरिंग के लिए। तो ये अमेरिका कैसा जो जाल है है ना, यार। अमेरिका जो है जो जो जिसको लगेगा कि ना कि ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हमारी पॉलिसी के लिए ठीक नहीं है, उसको दबाने की कोशिश करता है अमेरिका। और बस वही बात कि पैसे का या जो उभरती हुई इकॉनमी है उसका साथ देना शुरू कर देगा। अभी इंडिया है, इंडिया के साथ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें भी अमेरिका का अपना फायदा है। वो ये नहीं कि इंडिया का फायदा देख रहा है, वो अपना फायदा देख रहा है। वो हथियार बेच रहा है इंडिया को। उसको पता है इंडिया खरीद लेगा, पैसे देगा, मुझे आएंगे पैसे, मेरे हथियार बिकेंगे। तो वो देने की कोशिश करेगा। और दूसरा अपना उधर रशिया से जो है वो हटाना चाहता है जी, इंडिया रशिया से हट के मेरी लाइन में आ जाए,
मेरे ब्लॉक में आ जाए, लेकिन इंडिया जो भाई वो किसी के ब्लॉक में नहीं आएगा। इंडिया अपना खुद मुख्तार मुल्क है, इंडिया अपना देखेगा। तो लेकिन बात करें शुरू में जो चैंपियन ट्रॉफी है, तो चैंपियन ट्रॉफी तो बढ़ चुकी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तानियों में ये वाकई एक चीज़ है कि बढ़ के बड़ी मारते हैं, सुक्की बढ़ के मारते हैं। ये नहीं देखते हमारी टीम जो है वो गटर धोने के काबिल है और उनको मैच क्रिकेट खिलाने के लिए भेज दिया गया है। और इसने कहा है। हालांकि गटर की सफाई करवानी चाहिए ऐसी टीम से, और लेकिन इनको जो है वो ग्राउंड में भेज दिया गया। और जो बच्चा बंदा बेचारा जो है वहां पे गिरा है, वहां पे इस टीम को कहना चाहिए कि साफ करो अब। इन इसी पूरी टीम को लगाना चाहिए ग्राउंड में और उनसे जो है वो सुखाना वो चाहिए ये बेचारा ग्राउंड। बहुत बुरा गिरा है, यकीन माने। तो एक बार तो हंस हंस के वो मर गया, और मैंने वाइपर उनके हाथों में देखे, मैंने को इनको खुदा के बंदो, वो यार वो रस्सा होता है, वो टेक्निक है, वो टेक्निक यूज कर लो। ये क्या कर रहे हो यार, ये पक्का ग्राउंड, वो पक्की चीज तो थोड़ी है जमीन जो है, ये तो वो ग्रास वाली है और उसमें मिट्टी भी है। और क्या कर रहे हो यार, मतलब वहां पे वाइपर यूज कर रहे हो, कम ऑन यार। मतलब आप कहते थे कल के वो क्लिप चलता था कि आईपीएल में वो मट्टी डाल के सुखा रहे हैं और दूसरी तरह खुश किया जा रहा है ग्राउंड, बारिश हो गई थी। हाँ, हेलीकॉप्टर तो जो है वो इंडिया लाया गया है। इंडिया पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर इन्होंने मंगवा लिया था, उसको खुश करेंगे। वो बड़ा उस पे प्राउड फील करते थे कि देखें जी हमने हेलीकॉप्टर मंगा लिया उनसे जनाब, वो इस तरह सफाई। उन्होंने ग्राउंड खुश किए, लेकिन तरीका कार था, आपने हेलीकॉप्टर मंगा लिया, इतना फ्यूल जाया किया, ठीक है, वो तरीकाकार। अब ये यहाँ पे जो बेइज्जती हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? अब ये क्लिप लगेगा तो फिर आप कुछ। अब वो रस्सा जो है वो प्रॉपर यूज होता है पानी को धकेलने के लिए, वो पानी वहां पे रुकता नहीं है, ऑलमोस्ट जो है वो खाली हो जाता है। बाकी वो मशीन जो है उसको वो जो है ड्राई कर देती है। ये तरीका अंडरग्राउंड की मशीन भी लगी हालत हुई थी। है, मशीन भी लगी हुई थी। लगी हुई थी एक थी, लेकिन अंडरग्राउंड की हालत आपने शायद क्लिप ना देखी हो, मे भी हो सकता है आपके सामने आए हो। वो यार अंदर बाथरूम क्या, वो ऊपर छत क्या, इस तरह इस पानी आ रहा था जनाब, और अंदर पानी खड़ा था। और सीरियसली ग्राउंड ये नए बने हैं, इनके छत तो क्या इसमें लंटर डाला होगा, क्या किया है, फटियां लगा दी हैं खाली। किस तरह ये सरवाइव कर रहा है, मतलब इतनी जल्दी में कम पैसा हाँ, लगाया है, निकासी का कोई मतलब निजाम ही नहीं है। जो मटेरियल यूज किया वो इंतहाई नाकस है। और आपने जो उनके ऊपर बंदे लगाए हुए थे, कारीगर लगे हुए थे, वो किसी काम के नहीं थे। क्या मसला क्या था, किस चीज का फिर आपने दौड़ लगाई हुई थी? अंदर पानी खड़ा था भाई। और इन्होंने जब बनाया होगा इन्होंने कहा होगा कि चैंपियन ट्रॉफी है, कौन सा पाकिस्तान में बारिश हो रही है, वो कोई नहीं, सूखा ही रहेगा सारा कुछ। ये नहीं पता चैंपियन ट्रॉफी के दिनों में बारिशें शुरू हो जानी। 4 महीने तो हुई नहीं है, लेकिन अभी शुरू हो चुकी है। आज भी बारिश लगी हुई थी। आज भी लगी। आज भी अगर यहाँ पे कोई सेमीफाइनल होगा तो वो खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो एक, मैंने और भी सुना है कि कह रहे थे कि दुबई में ही सारे होंगे अब, सेमीफाइनल भी और फाइनल भी, क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं कब बारिश आ जाए और कब जो है वो ये सारा दो काम मैच खराब नजर हो हो जाए। गए हैं, दो मैच दो इस नहीं, मेरे बार ख्याल 3 हुए हैं। दो मेरे ख्याल 3 हुए हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश का भी हुआ है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका और जो उनके साथ पता नहीं दूसरी कौन सी टीम थी उसका हुआ है, और तीसरा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का भी हुआ है। मेरा मैच वो तो हुए, थोड़ा सा लेकिन खेल के थे अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया। बात यह है कि यार अगर आपने बिल्डिंग तैयार किया, उसके ऊपर पैसा लगाया, तो मोहसिन नकवी को पकड़ना चाहिए। ये क्या किया है, मतलब वहां पे अवाम जो है वीडियो बना रही है, और जो छत है ना ऊपर, जो ओवर बैरियर लगाए हुए हैं ऊपर, टॉप के ऊपर छत लगे हैं, वो भी उनमें से पानी जो है सिंक हो रहा है। ऐसे सिंक नहीं हो रहा कि टिप टिप, वो भाई ऊपर से किसी ने पाइप ही रख दिया पानी वाला, और उस तरह वो पिलर्स के साथ लग के पानी लगातार आ रहा है। मुझे तो लग रहा था अंदर कोई ना नुमाइश की हुई है ना, जैसे वो लगे होते हैं जनाब, वो लोगों के देखने के लिए जनाब, वो उन्होंने कुछ ना इंतजाम किया हुआ। नीचे लाइटें भी लगानी चाहिए थी, पानी थोड़ा कलरफुल नजर आता। वो गैरत करो, पानी जो है वो गिट्टे से ऊपर पानी आ रहा था वहां पे, नाइग्रा फॉल बना हुआ था यार। वो वहां पे प्लेयरों के बैठने के लिए जगह है वो, और उधर प्लेयर जाके वो उस तरह नहीं, जो बैठेंगे। अभी प्लेयर, जो पाकिस्तानी प्लेयर है ना, उनको बैठाना चाहिए उधर। यार पूरे, मैं अगर सीरियसली नोट कहूँ, पाकिस्तानी टीम तो वैसी वो बेकार नहीं, और चीज पाकिस्तानी है, टीम बेकार है ना, इसलिए तो ठीक कह है। रहा हूँ उनसे सफाई करवानी चाहिए थी। लेकिन बोर्ड भी अब ऐसा ही है ना, ये बोर्ड वालों को भी साथ लगना चाहिए, इनको हाँ बना बिल्कुल के ना लगना वो चाहिए। कपड़े वही बोर्ड हो, ड्रेस। पीसीबी का सिलेक्टर हूँ, जो भी हो, पाकिस्तानी टीम जितना अमला है वो सारा लगे इधर। बिल्कुल डांगरियां और पहनाओ इनको। इनको जो है वो कच्छे पहनाओ और 2 वाइपर हाथ में, और शुरू करवाओ इनसे। और कभी इधर चक्कर लगाओ, कभी इधर चक्कर लगाओ, क्योंकि ये यही कर सकते हैं। क्रिकेट तो इनको खेलने का औकात नहीं है, सीधी क्रिकेट बात है। और पाकिस्तानी जितने भी हैं ये सारे अंधे हो चुके हैं, पता भी है अपनी टीम का, फिर भी बढ़ के मारते हैं। मुझे यार गुस्सा चढ़ता है। हाँ, टीम तगड़ी हो ना, इंडिया की तरह तगड़ी टीम हो, पता हो कि भाई तगड़े का मैच देगी,
तो टफ मुकाबला करेगी, तभी जाके बंदा बढ़ के मारता, अभी सोना लगता है। पता होता है कि आपकी टीम पीछे आपको जो है सपोर्ट किस्म की करें, बेशक करें, हर कोई करता है भाई, इंडिया की टीम को भी इंडियन जो है सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ के मारना शुरू कर देते हैं, हालाँकि पता भी है पाकिस्तानी टीम ने नाक ही डुबोनी है और जो ग्राउंड में पानी खड़ा है ना उसी में डुबोनी है सारे जितने भी सपोर्टर हैं। तो वो उन्होंने डुबो देनी है, तो पता नहीं क्यों बढ़ के मार के अपनी भी बेइज़्ती करते हैं, अपने मुल्क की भी बेइज़्ती करते हैं और साथ हम जैसे यूट्यूबर्स की भी बेइज़्ती करवाते वो हैं। दिल पे लग तो गई है ये यूट्यूब। चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। हम प्रोड्यूसर ये मैंने ठीक कहा है ना? हाँ, हम हाँ, जैसे बिल्कुल, यूट्यूब बिल्कुल सर। माय गॉड प्रोड्यूसर 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 महाराज जी वीडियो ठीक थी और हम और दूसरी बात ये है कि मैं वाक़ई बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी की जंग में कूदे। पाकिस्तान को अपने मुल्क को देखना चाहिए, ये मैं कहूँगा आखिर पे। सुन लिया। नहीं, सीरियसली बात है यार, ये पाकिस्तान किसी की सीरियसली तो जंग है में यार, आप जलेगा, कोई जाएगा, तो नुकसान किसका होगा? पहले अफ़गानिस्तान में कूदा, किसका नुकसान हो रहा है? आज तक हमले हो रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है, हमारा हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि अब फिर से किसी की पराई जंग में जो है वो कूदे पाकिस्तान। भाई एज अ टूल आप यूज होते रहे पास में और अभी भी नहीं हो होना रहे चाहिए ना, यही तो मैं चाहता हूँ। ये मेजर साहब हुँ। ये कह रहे हैं, तो बात उनकी भी ठीक है। लेट्स सी, मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ बेहतर के लिए, और बेहतर ही हो तो बेहतर है। तो हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो भी बेहतर हों और पीसीबी को भी अकल आए। सवाल ये भी है ना। हाँ मैं भी, हाँ वो ग्राउंड अच्छे तैयार कर ले। लेट्स सी टीम पहले अच्छी तैयार कर ले, ग्राउंड बाद में देखेंगे। गिटा गिटा पानी हाँ। खा रहे हैं यार। बहरहाल जी क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।